दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। अधिकतर हम किसी किसी बीमारी के बारे में बातचीत करते रहते हैं। आज मैं आपको कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। अधिकांश व्यक्तियों को मन में ये रहता है कि वो जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उसके तीर्थ स्थानों पर होकर आएँ। तो मेरे मन में भी ऐसे कुछ इच्छाएं रहती थी कि मैं अपने जो तीर्थ स्थान हैं उन पर होकर आऊँ। तो हमारे यहाँ एक तीर्थ स्थान है कैलाश मानसरोवर। तो मेरे मन में बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आऊँ, क्योंकि वो बहुत ही दुर्गम है और उसकी अपॉर्चुनिटी भी साल में एक ही बार आती है वहाँ जाने के लिए। तो कई वर्षों से मैं सोच रहा था कि इस बार जाऊँगा, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन सन 2012 के अंदर मेरे को ऐसा एक मौका मिला कि मैं भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा पाऊँ, क्योंकि और भी मेरे कई दोस्त जा रहे थे, मेरा ब्रदर भी जा रहा था। तो अंत में हमारा एक प्रोग्राम बन गया कि हम भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं, और हमारे ग्रुप में करीब 80-90 लोग थे। तो इसलिए कुछ ज़्यादा मेरे को काम करना नहीं था, सारा काम वो ट्रैवल एजेंट ही कर रहा था। तो मैंने भी हाँ कर दी और वहाँ जाने के लिए मैं भी तैयार हो गया। तो जब हम जा रहे थे तो नेपाल के रास्ते से हम गए, और जब 2 दिन हमें चलते हुए हो चुके थे, तो उसके बाद एक ऐसी जगह पे हम रुके जहाँ पर टेम्परेचर भी माइनस के अंदर था। रात को बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी। वहाँ पर लाइट भी नहीं थी जहाँ हम रुके थे, और दिन में ही लाइट होती थी। और वहाँ से करीब 400 किलोमीटर तक कुछ भी कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, और आगे भी 400 किलोमीटर तक कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, और रोड भी वहाँ पर इतने अच्छे नहीं थे जहाँ हम ठहरे हुए थे। तो लेकिन क्या हुआ, अचानक रात को 9-10 बजे मेरे को पहले एक बार एक वॉमिटिंग आई। उसके थोड़ी देर बाद फिर मेरे को लगा कि पेट में कुछ गुड़ गुड़ सी हो रही है, और मेरे को लूज मोशन जैसा लगा। तो मैं चला गया। लेकिन जाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर मेरे को वॉमिटिंग आई, फिर मेरे को थोड़ी देर बाद मोशन के लिए जाना पड़ा, तो फिर पतली लैट्रिन आई। इस तरह से करते करते 2-3 घंटे बीत गए, और उस दौरान मेरे को 4-5 बार वॉमिटिंग हो गई, और 4-5 बार मेरे को लूज मोशन हुए। तो क्योंकि वो हम कमरे के अंदर जहाँ थे वहाँ से टॉयलेट काफ़ी दूर थी, तो मेरे को बाहर ही जाना पड़ता था, और बाहर बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही होती थी। तो लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से वापस आता था, तो थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि फिर दोबारा जाना पड़ता था, तो लेकिन 4-5 बार के अंदर ही मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। और उसके बाद फिर मेरे को ऐसे लगने लगा कि अब मेरे शरीर के अंदर बिल्कुल जान नहीं है। लेकिन मैं साथ ही लेटा हुआ सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँगा, कि अगर दोबारा फिर जाना पड़ा तो, क्योंकि ये तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन बन जाएगी, और डिहाइड्रेशन के लिए सलाइन वाटर का जो है ड्रिप ही लगाना पड़ता है, फिर तभी वो ठीक होता है। और यहाँ तो कोई मेडिकल एड भी नहीं है, 400 किलोमीटर पहले भी नहीं है, और 400 किलोमीटर आगे तक भी कोई मेडिकल एड मिलने की संभावना नहीं है। और रात्रि को, क्योंकि गाड़ी वाला भी कैसे गाड़ी चला के लेके जाएगा उबड़ खाबड़ रास्तों से, क्योंकि रोड के ऊपर भी कोई लाइट वगैरह नहीं थी। तो मैंने कहा आज तो तेरा भगवान ने काम कर ही देना है, यहीं पे तेरे प्राण पखड़े उड़ जाने हैं। और उसके साथ ही मेरे को साथ में बहुत बेचैनी भी लगने लगी, बहुत गर्मी लगने लगी, और मेरा मन कर रहा था मैं अपने कपड़े उतार के फेंक दूँ। मैंने अपना स्वेटर भी उतार के फेंक दिया, अपनी शर्ट भी उतार रहा था। मेरे को इस तरह से रेस्टलेसनेस हो रही थी। तो मेरे को ये पता लग रहा था कि जैसे कॉलरा के अंदर बाद में ऐसा होने लगता है कि जब व्यक्ति को डिहाइड्रेशन शुरू होती है तो उसको डिसोरिएंटेशन होना शुरू होता है। तो ये सब मेरी कंडीशन बिल्कुल उसी तरह से आ रही थी, क्योंकि मेरे को सारी कंडीशंस पता हैं जैसे होती हैं। लेकिन अचानक मेरे दिमाग में आया कि अरे मेरे बैग में एक दवाई है, अगर मैं वो खा लूँ तो शायद मैं ठीक हो जाऊँगा। तो मैंने अपने रूममेट को कहा कि आप जो है एक ये दवाई होम्योपैथिक की वहाँ रखी है, आप मेरे बैग में से वो निकाल के मुझे दे दो। अब क्योंकि कमरे में लाइट भी नहीं थी, उसने टॉर्च की रोशनी से वो दवाई निकाली, और वो उसने मेरे को मेरे मुंह में 4 गोलियां डाल दी। तो जैसे मैंने वो गोलियां खाई, उसके फ़ौरन बाद मेरे को एकदम बॉडी के अंदर शांत हो गई मेरी बॉडी भी। जो रेस्टलेसनेस हो रही थी, बहुत मेरे को बेचैनी हो रही थी कि मैं कपड़े उतार के फेंक दूँ, वो सब चीज़ें भी ठीक हो गई। उसके बाद ना तो मेरे को कोई वॉमिटिंग आई, और ना ही कोई मेरे को दोबारा लूज मोशन के लिए जाना पड़ा। और उसके थोड़ी देर बाद मेरे को नींद भी आ गई, और मैं आराम से सो गया। इस प्रकार से उस एक ही खुराक से, होम्योपैथिक की दवाई से, मेरी जान बच गई। और उस दवाई का नाम भी मैं आपको बताऊं कि उस दवाई का नाम था वेरेट्रम एल्ब। और वेरेट्रम एल्ब अंधेरे में भी मेरे उस दोस्त ने मेरे को ढूंढ कर दे दी और मुझे खिला दी। इस प्रकार से मेरी जान बच गई। तो मैं आपको साथ ही इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से होम्योपैथी ने, कि एक ही खुराक ने मेरी रात को जान बचा दी। नहीं तो ये अवश्य था
कि मैं सुबह तक ज़िंदा नहीं मिलता है लोगों को, और फिर उसके बाद तो जो होना है वो सभी को पता है कि क्या कुछ होता है। लेकिन जब मैं क्योंकि बिल्कुल ठीक हो गया, सुबह में बिल्कुल अपने को स्वस्थ महसूस कर रहा था, तो मैंने सुबह उठ के फिर पूरे दिन वैसे खाना नहीं खाया, सिर्फ जो है ORS का घोल मैंने एक बॉटल में बना लिया था और मैं वही पीता रहा। और मैं पूरे दिन मेरे को कोई कमज़ोरी महसूस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मेरे उस दोस्त को पता है, या फिर जो 4-5 मेरे ब्रदर को उसने बता दिया था और 3-4 लोगों को बताया, लेकिन सब ने ही राहत की सांस ली कि चलो ये जान बच गई और मैं ठीक भी हो गया हूँ और कोई अनहोनी की घटना नहीं हुई। नहीं तो पूरा ही ग्रुप का 80-90 लोगों का पूरा ग्रुप का जो है टूर वो ख़राब हो जाता और जान चली जाती, वो तो अलग थी। इसलिए मैं होम्योपैथी की हमेशा जय करता हूँ कि होम्योपैथी ने मेरी किस तरह से उस कठिन समय के अंदर मेरी जान बचाई। धन्यवाद दोस्तों।